आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक रिजिड बार गिवन है जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ L है। अब दो पार्टिकल्स A और B जिनके मासेस स्मॉल m है, ये इस रिजिड बार को दो अपोजिट एंड से आके हिट कर रहे हैं और उनकी स्पीड हिट करते वक्त v है और इनका लाइन ऑफ मोशन जो है वो रॉड के परपेंडिकुलर है। इस बात को अभी हमने स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, तो हमें बताना है कि कोलिजन के बाद सिस्टम का लीनियर और एंगुलर स्पीड क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर सिस्टम हमारा बार प्लस पार्टिकल है तो अभी हमें सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लगेगा, और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आप बोलोगे कि लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो इनिशियली आप देखो, ये मास m था और इसकी स्पीड v थी, तो mv हमारा इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम था इसका, और इसका भी mv लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में था। तो नेट एंगुलर लीनियर मोमेंटम क्या था इनिशियल 0, बाद उस समय रेस्ट पे था तो उसका काउंट नहीं हो रहा, और फाइनल फिर हमारा 0 ही होगा क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना है। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सिस्टम इनटू v ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का होगा उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 आएगी। साथ में आप ये भी देखो कि अगर सेंटर ऑफ मास हमारा सिस्टम का वो कहाँ लाई करेगा, तो ये दोनों इक्वल मासेस हैं, तो इनके मिड पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा इन दो मासेस का, और रॉड का सेंटर ऑफ मास हमारा उसके बीचों बीच होगा, वो यूनिफॉर्म है। तो आप देख सकते हो सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास हमारा सेम पोजीशन पे होगा क्योंकि इन पार्टिकल्स का मास स्मॉल m है, इक्वल है। तो अगर आप दो मासेस m और m के दोनों एंड पे रख दो तो इनका सेंटर ऑफ मास मतलब बार के बीचों बीच आएगा, और बार का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे आ रहा है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमारा बार के सेंटर ऑफ मास पे आएगा। और बार का सेंटर ऑफ मास हमारा मूव नहीं करेगा, इनफैक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, तो इसके अबाउट हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा। और अगर आप देखो तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी यहाँ पे 0 है क्योंकि जो भी फोर्सेस अभी इन्वॉल्व हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्सेस के कारण एक्सटर्नल टॉर्क डेवलप नहीं होगा। और अगर ऐसा है कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो आप बोलोगे कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, और ये एंगुलर मोमेंटम हम इस एक्सिस के अबाउट कंजर्व करेंगे, यानी इस पॉइंट P के अबाउट जो हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो इनिशियली आप अगर देखो तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखोगे, एल इनिशियल हमारा हो जाएगा एल ऑफ पार्टिकल ए प्लस एल ऑफ पार्टिकल बी, क्योंकि सिर्फ ये दो मोशन में थे, बाद हमारा रेस्ट पे था, और ये अभी प्योर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पार्टिकल हमारे हैं तो इनका ट्रांसलेशन हो रहा है। और इनका अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो आप आर क्रॉस पी से लिखोगे, या फिर अगर मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो वो कैसे दोगे, आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम। तो ये आर परपेंडिकुलर लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, तो आप देख सकते हो ये डायरेक्शन है हमारा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये L/2 हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, mv/L/2, ये a का है, और इसका अगर डायरेक्शन देखो आप तो r क्रॉस p से आप दोगे, r हमारा वर्टिकल अपवर्ड्स है और p हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, r क्रॉस p क्लॉकवाइज हमारा आ गया। सिमिलरली b का भी मोमेंटम का वैल्यू mvL/2 होगा, और इसका भी अगर एंगुलर मोमेंट का डायरेक्शन देखोगे तो r का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और मोशन का लेफ्टवर्ड, तो r क्रॉस p हमारा क्लॉकवाइज आएगा। तो दोनों जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन हमारा सेम है, तो लीनियर, तो इनको अगर आप ऐड करोगे यानी Li लिखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, mvL/2 प्लस mvL/2, दिस इज इक्वल टू mvL। और फाइनली हम एज्यूम करते हैं कि किसी ओमेगा से सिस्टम हमारा रोटेट कर रहा है, तो फाइनल LF यानी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ऑफ सिस्टम, और वो हम इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे जिस एक्सिस के अबाउट हमने इनिशियल मोमेंटम लिखा है,
इंटू ओमेगा। अब आई सिस्टम क्या होगा, तो कोलिजन के समय ये दोनों मासेस L/2 डिस्टेंस पे एक्सिस है, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/4 प्लस mL²/4, और बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, mL²/12 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या आएगा, अगर हम इक्वेट करें Li को Lf से, mvl इज इक्वल टू mL²/2 प्लस mL²/12 इंटू ओमेगा। यहाँ से अब देखो mv इज इक्वल टू 6ml प्लस mL/12 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 12mv डिवाइडेड बाई ml प्लस 6ml। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।